बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां पार्टी कोई भी हो, राजपूत नेताओं पर ही दांव लगाई जाती है, जहां के इतिहास में 8 में से 6 सांसद राजपूत समाज से हैं, जहां की बड़ी आबादी राजपूत और भूमिहारों की है। बावजूद भी 2024 के रन में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को हार का डर 23 में ही सताने लगा है। हम बात कर रहे हैं वैशाली लोकसभा सीट की। गंगापार वैशाली बिहार की सबसे चर्चित लोकसभा सीट है, जहां से वर्तमान में दिनेश सिंह की पत्नी वीना सिंह रालोसपा से सांसद है। वैशाली सीट पर कई बाहुबलियों की नजर है। इनमें आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला और राजकुमार सिंह का नाम प्रमुख है। 1976 के परिसीमन के बाद वैशाली लोकसभा सीट अस्तित्व में आया था। 15 लाख मतदाता वाले इस लोकसभा सीट पर भूमिहार, राजपूत और मुसलमान वोटरों का दबदबा है। यादव मतदाता भी वैशाली में अच्छी खासी संख्या में है। किसी का गणित बिगाड़ सकते हैं तो किसी को बना भी सकते हैं। दरअसल वैशाली के इतिहास में 8 में से 6 सांसद राजपूत बिरादरी से रहे हैं, जबकि 2 सांसद भूमिहार। 1994 के उपचुनाव में वैशाली सीट काफी सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त आनंद मोहन ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया था। लवली आनंद के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किशोरी सिन्हा को उतारा था, लेकिन राजपूत भूमिहार गठजोड़ की वजह से लवली आनंद जीतने में सफल रही थी। इस हार को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की हार बताई गई थी। अब जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन शिवहर के साथ साथ वैशाली में भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी पत्नी फिर से वैशाली से चुनाव लड़ सकती है। आनंद मोहन के साथ साथ राजकुमार सिंह और मुन्ना शुक्ला भी इस सीट के लिए सक्रिय उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। मुन्ना शुक्ला पुराने समीकरण के दुहाई के भरोसे वैशाली में जमे हैं, तो राजकुमार सिंह सांसद रह चुके हैं। 2020 में तेजस्वी की मदद के बदले अपने खाते में सीट आने की उम्मीद पाले हुए बैठे हैं। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे जेडीयू लड़े, आरजेडी लड़े या फिर भाजपा लड़े, उम्मीदवार जो है वो वैशाली का राजपूत ही होगा, क्योंकि समीकरण जो राजपूत के पक्ष में है। और कोई भी राजनीतिक दल उम्मीदवार के ऐलान से पहले जातीय समीकरण को सेट करती है कि किस उम्मीदवार को उतारा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है उनके पक्ष में ऑलरेडी रहे, उनके नाम पर लोग जो है वो वोट कर दे। ऐसे में महागठबंधन में से अगर आरजेडी लड़ती है या फिर जेडीयू लड़ती है तो संभावना है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, चूंकि लवली आनंद पहले भी उस सीट से सांसद की चुनाव जीत चुकी हैं। तो ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई के बाद लगातार आनंद मोहन बिहार भ्रमण पे हैं। खास तौर पे वैशाली, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में उनका अच्छा खासा पकड़ जो है वो माना जाता है। राजनीति को जानने और समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि आनंद मोहन की रिहाई से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा असहज है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है अगर वीना सिंह को फिर से दोबारा उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर एनडीए को यह सीट गंवानी भी पड़ सकती है, चूंकि मौजूदा वक्त में वैशाली सीट एनडीए के खाते में है, एनडीए की सिटिंग सीट है। और ऐसे में भाजपा अपनी सिटिंग सीट के साथ कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वैशाली समेत कई ऐसे सिटिंग सीट हैं भाजपा के, एनडीए के, जहां का समीकरण जो है वो बिल्कुल बिगड़ता नजर आ रहा है, जिसमें एक सीट वैशाली भी है। चूंकि आनंद मोहन काफ़ी मजबूती से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और यही बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार के कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर आनंद मोहन की रिहाई का सीधा असर जो है या फिर यूँ कहें कि सीधा नुकसान भाजपा को होता दिख रहा है। चूँकि राजपूत में अच्छी खासी पकड़ माने जाने वाले नेताओं में से एक नाम आनंद मोहन का भी है। अब देखने वाली बात होगी कि आनंद मोहन की पत्नी पर क्या आरजेडी, महागठबंधन, जेडीयू जो है वो दाव लगाती है या फिर नहीं लगाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वैशाली का चुनाव जो है वो आसान हो जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।